बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्ट करी थी और उसमें हमने 5 पढ़े थे। ठीक है, आज हम रूल नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके पास है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7 हेलोजेंस। ग्रुप 7 को हम क्या कहते हैं? हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब होता है साल्ट फॉर्मर या साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जो साल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साल्ट। जी, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं ना, ग्रुप 1 और 2 एलिमेंट के साथ, तो ये साल्ट बनाए। जैसे कि सोडियम क्लोराइड आपके पास है, इस तरह से सोडियम ब्रोमाइड है आपके पास, NaBr है, सोडियम आयोडाइड NaI है, तो ये सारे साल्ट्स है। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रुप 7 एलिमेंट्स हैं, इन ये चूँकि जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट बनाते हैं, इस वजह से हम इनको कहते हैं साल्ट फॉर्मिंग यानी हेलोजेंस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? हेलोजेंस। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7 इन दियर बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी वर्ड इज़ फॉर 2। किसके लिए? 2। ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं तो उनको हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। क्या कहते हैं? बाइनरी। जैसे कि NaCl एक सोडियम एक क्लोरीन, NaBr एक सोडियम एक ब्रोमीन, NaI एक सोडियम एक ब्रोमीन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास बाइनरी कंपाउंड है। इस तरह से BaCl2, ये भी एक बेरियम और क्लोरीन, बेरियम और क्लोरीन 2 एलिमेंट है ना, तो ये 2 एलिमेंट जिन कंपाउंड में होते हैं उनको हम बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7, जो ग्रुप 7 एलिमेंट्स है आपके पास, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास -1 होगा उनके बाइनरी कंपाउंड में। किस में? बाइनरी कंपाउंड्स में। बाइनरी मींस कि उनके जो 2 एलिमेंट पे मौजूद होते हैं। नॉर्मली तो हेलोजेंस के जितने भी कंपाउंड होते हैं उनके, चाहे वो 2 एलिमेंट पे मुश्तमिल हो, चाहे वो जितनों पे भी मुश्तमिल हो, तो आपने याद रखना है कि बस ग्रुप 7 एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपके पास है वो है -1। क्या है वो? -1, मतलब कि 1 एंड ओनली वैल्यू है आपके पास। ठीक है, ग्रुप 7 एलिमेंट चाहे जिस किस्म के कंपाउंड में हो, यहाँ पे तो उन्होंने स्पेसिफिकली बाइनरी लिखा हुआ है, लेकिन वो चाहे जो भी कंपाउंड उन्होंने बनाया हुआ हो, तो आपके पास उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो आपके पास होगा -1। ठीक है, क्या हो गए? -1। क्लियर? हाँ, अगर क्योंकि ये आपके पास मोस्ट नेगेटिव ग्रुप भी है आपके पास, मतलब कि ऑफ द पीरियाडिक टेबल। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं कि मतलब कि इन दियर बाइनरी कंपाउंड ग्रुप 7 विल हैव, ग्रुप 7 एलिमेंट्स विल हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, फिर 7 नंबर में देखें तो इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल वो होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। जैसे H2SO4 है आपके पास, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। क्या है? न्यूट्रल। इस तरह से HCl आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। K-amino4 आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। सॉरी, ये आयन है आपके पास। ठीक है, क्योंकि ये पोटाशियम मेटल है आपके पास, मैंगनीज भी मेटल है, ऑक्सीजन उसके साथ बॉन्डेड है। ठीक है, तो इस तरह से। हाँ, और आपके पास बहुत सारे आपके पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके पास न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। बस आपके पास आपने याद रखना है कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या न्यूट्रल आपके पास जो भी सब्सटेंसेस होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, क्या होते हैं? न्यूट्रल। आप मॉलिक्यूल की जगह यहाँ पे सब्सटेंस लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सब्सटेंस। तो न्यूट्रल सब्सटेंस जो आपके पास होते हैं, न्यूट्रल केमिकल सब्सटेंसेस, तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपके पास होंगे, उनको जब आप ऐड करोगे, उनमें जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो वो आपके पास 0 देंगे। आपको क्या देंगे? 0। जैसे कि यहाँ पे देखिए H2SO4, तो हमने जैसे अभी पढ़ा कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। क्या है? +1। ठीक है, फिर इसमें सबसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आपके पास ऑक्सीजन है H2SO4 में, तो ऑक्सीजन का हम -2 लेंगे। हमें पता है -2 है, सल्फर का हमें नहीं पता, तो हम सल्फर का इस एग्जाम्पशन को यूज़ करते हुए, इस रूल को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी अननोन एलिमेंट का, मतलब कि जिस एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम नहीं है किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, किसी न्यूट्रल सब्सटेंस में, तो वो हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको H2SO4 दिया गया है, अब आपको इसमें सल्फर का नहीं पता, क्योंकि सल्फर आपके पास ऑक्सीजन वाले ग्रुप में है आपके पास, तो आप नहीं बता सक रहे हो ना ऐसे, मतलब कि तो कैसे कि आपके पास ऑक्सीजन सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगा। तो तब आपने इसको कैलकुलेट करके निकालना है, और कैलकुलेशन के लिए आपने ये रूल याद रखना है कि जो भी आपके पास ऐसा कंपाउंड हो जिस पे कोई चार्ज ना हो, क्या ना हो? चार्ज। जैसे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है ना इसके ऊपर,
तो उनमें जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे उन सब एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम ऐड करेंगे तो उसका जो सम आएगा वो आपके पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्या होगा, ज़ीरो। अब जैसे यहाँ पे देखिए हमें हाइड्रोजन का भी हमने रूल पढ़ लिया है, ऑक्सीजन के भी हमने रूल पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब ये ना पेरोक्साइड है ना ये आपके पास फ्लोरीन के साथ कंपाउंड है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 होगा। क्या होगा, -2। हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ नहीं है, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन का होगा +1। अब ये दो एलिमेंट का हमें पता है तो ये इस एक का हम मालूम करेंगे इस रूल को यूज़ करते हुए, ठीक है। कैसे, तो जैसे हमने पढ़ा कि हम इनका सम मालूम करेंगे, जैसे आप मैथ्स में करते हो तो इज इक्वल टू आपके पास जो आ रहा है वो ज़ीरो है। क्या है, ज़ीरो। अब हमें ऑक्सीजन का पता है तो हमने लिखा टू हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का हमारे पास +1 होता है तो हमने 2 × +1 लिखा, या आप सिर्फ 1 लिख लेते हो तो हम इसका मतलब भी प्लस होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का हमारे पास क्या है, ये देखिए ऑक्सीजन का हमारे पास -2 है तो 4 × -2 हमने लिखा तो 4 + 4 × -2 प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा और 4 × 2 = 8 तो -8 आ जाएगा, ठीक है। अब सल्फर का हमें नहीं पता तो हमने सल्फर लिखा, फिर -8 ये है और +2 हाइड्रोजन वाले से आ जाएगा, 2 × 1 = 2, ठीक है। अब -8 + 2, अब -8 + 2 हम कर लेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा -6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -6, ठीक है। अब -6 आ गया है आपके पास, जैसे ये रूल देखिए आपके पास 2 × 1 2 आ जाता है, सल्फर का नहीं पता, ऑक्सीजन का -8 है आपके पास। अब फिर हमने क्या किया कि -8 + 2 किया तो -8 से +2 जाके मतलब कम करके हम क्या लगाएंगे, -6 हो जाएगा, ठीक है। अब इस -6 = 0 है आपके पास, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हम इस मालूम करना चाहें तो इस -6 को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन जो है वो इन्वर्स हो जाएगा, तो इस यहाँ पे -6 है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि इस = +6 तो हमने लिखा यहाँ पे, फिर 10 इस हमारे पास +2 आया, सल्फर हमारे पास। अब +2 क्यों लिखा है, क्योंकि +1 × 2 आपके पास 2 हाइड्रोजन है ना, तो +1 × 2 आपके पास +2 आ जाएगा। इस आपके पास +6 आया निकाल के आपने कैलकुलेशन करके, और ऑक्सीजन का आया है -8, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है और एक का -2 होता है तो 4 × 2 आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इस तरह से 8 नंबर देखें तो इसमें और इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो सम आता है वो ज़ीरो आता है। क्या आता है, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। कौन से हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस। यहाँ पे आपको कह रहे हैं आयंस, अगर ऐसे मॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूलर आयंस है आपके पास, मॉलिक्यूलर आयंस जानते हो ना, जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है तो उसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयन। तो अगर आपके पास ऐसे आयंस हो जो मॉलिक्यूलर आयन है आपके पास, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास, उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनमें जो मौजूद एलिमेंट है उनके ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप ऐड करोगे तो उनसे आपके पास वो चार्ज आएगा जो उस पर होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए MnO4 -1 लिखा हुआ है, MnO4 -1 मैंगनीज आपके पास मैंगनेट इसको कहते हैं, ठीक है, परमैंगनेट या मैंगनेट हम इसको कहते हैं। तो ये मैंगनेट जो आपके पास होता है MnO4, तो इस पे -1 चार्ज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, -1। हमें ऑक्सीजन का तो पता है, ठीक है, कि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है, -2 होता है। तो हम यहाँ से इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन। जैसे कि MnO4 है आपके पास तो हमने लिखा कि Mn के लिए बस हमने Mn ही लिखा और 4 × ऑक्सीजन का हमने लिखना है। अब ऑक्सीजन का हमें पता है क्या है, -2, तो हमने लिखा Mn + 4 × -2। 4 × -2 से क्या आएगा, अच्छा। और ये देखिए ये आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, -1, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है उसके ऊपर, -1 है। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, मतलब ज़ीरो था, तो इसलिए हम यहाँ पे = क्या लिख रहे थे, 0 लिख रहे थे। यहाँ पे आपके पास चार्ज है -1, यहाँ पे -2 होता तो हम -2 लिखते, यहाँ पे +2 होता तो हम +2 लिखते, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इन आयंस में आपके पास जो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो उस चार्ज के इक्वल होगा जो उन मॉलिक्यूलर आयंस पे मौजूद होगा, ठीक है, जो उन आयंस पे मौजूद होगा। ये सिंपल आयन नहीं है। सिंपल आयन मैंने आपको कहा जब कोई एलिमेंट एटम या कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करता है तो उसको हम सिंपल आयन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट नहीं है, 2 एलिमेंट है और उस पर कोई चार्ज है तो हम इसको सिंपल आयन नहीं कहेंगे। तो सिंपल आयन अगर नहीं है आपके पास, आम मतलब कि कोई कम्प्लेक्स आयन है आपके पास, तो उनका ऑक्सीडेशन, उनमें जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप ऐड करोगे तो उनसे वो चार्ज आएगा जो उन आयंस पे मौजूद होता है, उन आयंस पे क्या होता है, मौजूद, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने मैंगनीज का किया
कि MnO4 आपके पास -1 चार्ज है, तो हमने Mn लिखा प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन लिखा और इज इक्वल टू लिखा -1। फिर मैंगनीज लिखा Mn और 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है, रूल में आपने पढ़ लिया है कि -2 है, तो 4 इंटू -2 आपके पास इज इक्वल टू -1 हमने लिख दिया है। ठीक है, अब देखें तो मैंगनीज प्लस 8 इज इक्वल टू -1, मैंगनीज -1 प्लस 8। ठीक है, ये -1 के साथ हमने ये प्लस 8 जो है ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, ये प्लस 8 कहाँ पे शिफ्ट कर दिया है? अच्छा, ये इन्होंने गलत लिखा हुआ, ये प्लस 8 नहीं है, ये -8 है। ठीक है, -8 क्यों है? तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा? माइनस आएगा, एंड 4 2 ज़ा 8, तो -8। तो मैंगनीज -8 इज इक्वल टू -1। इस -8 को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन इन्वर्स हो जाएगा, तो मैंगनीज इज इक्वल टू -1 प्लस 8। ठीक है, अब प्लस 8 -1 हम करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। दैट मीन्स कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट MnO4 -1 में, MnO4 -1 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपके पास है वो है +7। क्या है? +7। क्लियर? तो ये आपने याद रखना है। क्लियर? इस तरह से 9 नंबर देखिए, तो 9 नंबर में आपको बता रहे कि इन एनी सब्सटेंस, आपके पास कोई सा भी सब्सटेंस हो तो उसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, उसका अपने ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? नेगेटिव। जैसे कि हमने OF2 का पढ़ा ना, OF2, हालांकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास 3.5 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चूँकि उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट है उसकी 4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस वजह से फ्लोरीन का यहाँ पे माइनस आएगा और ऑक्सीजन का क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कि कोई भी सब्सटेंस हो आपके पास तो उसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आप कैसे जानोगे? तो आपने याद रखना है कि जो ऊपर हो, टॉप पे हो, ठीक है, और राइट साइड पे हो। कौन सी साइड पे? राइट पे। जो मोस्ट टॉप पे हो, मतलब सबसे टॉप पे हो, और जो सबसे राइट साइड पे हो, तो वो आपके पास क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी भी कंपाउंड में। ठीक है, आपने, और ये आपने पीआर टेबल में देख लेना है कोई एलिमेंट, जैसे यहाँ पे हमने OF2 देखा, तो अब देखिए OF2 में आप अगर देखते हो तो ओ ऑक्सीजन आपके पास 6 ग्रुप के ऊपर है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल टॉप पे, और जो फ्लोरीन है आपके पास वो 7 ग्रुप के बिल्कुल ऊपर है। अब देखिए तो ये दोनों आपके पास ऊपर है, लेकिन चूंकि राइट पे कौन सा है? फ्लोरीन, तो इस वजह से हम यहाँ पे फ्लोरीन पे माइनस चार्ज लगाएंगे क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पे क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि किसी भी सब्सटेंस में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस पर माइनस चार्ज आएगा, और जो पॉजिटिव होगा उस पर आपके पास प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, जो उनसे मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, अब आपको 10th नंबर रूल में बता रहे कि द सेम एलिमेंट में शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर इन डिफरेंट कंपाउंड्स। आपके पास कभी कभी इस तरह भी होता है कि आपके पास कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो आपके पास सेम एलिमेंट आपको कह रहे हैं कि कभी कभी सेम एलिमेंट आपके पास क्या करेंगे? वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे डिफरेंट कंपाउंड में। जैसे कि कार्बन का देखें तो कार्बन के आपने 2 कंपाउंड पढ़े हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर आप कैलकुलेट कर ले, जैसे कि यहाँ पे देखिए कोई चार्ज नहीं है ना, इस पर कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन का क्या है? -2, तो वो आपके पास 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 0 के। अब C प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, तो C -2 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? 0। अब इस -2 को यहाँ पे शिफ्ट करें तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +2। 0 + 2 मतलब +2 आ जाएगा। अब इसका मालूम करें तो इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी कार्बन प्लस, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो हम लिखेंगे 2 × -2, तो कार्बन आपके पास 2 × -2 से क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। तो हमारे पास इज इक्वल टू हमने लिखा है 0, तो कार्बन -4 इज इक्वल टू 0, या अगर हम इसको इस -4 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा कार्बन इज इक्वल टू -4 से क्या आ जाएगा? +4। ठीक है, तो ये अब देखिए यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आया है कार्बन डाइऑक्साइड में, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है? +2 है। तो आपने ये याद रखना है कि कभी कभी सेम एलिमेंट आपके पास क्या करेगा, मतलब कि
ये खासियत भी एलिमेंट्स में है कि वो डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करे, शो करे। ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये कुछ रूल है आपके पास जो आपको हेल्प आउट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर मतलब बताने में या मालूम करने में, किसी भी कंपाउंड में असाइन करने में, किसी एलिमेंट को देने में आपको ये हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे मालूम करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।